हेलो बच्चों। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि काफी अच्छे और बढ़िया से पढ़ाई अपनी कर रहे होंगे। आज हमारे पास सीबीएसई बोर्ड 2024 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़िए। फाइंड वेंट ऑफ फैक्टर इन Na2SO4.10H2। हमारे पास क्वेश्चन है वेंट ऑफ फैक्टर, या हम बात करें तो चैप्टर का नेम है सॉल्यूशन, क्लास 12th में जो सबसे पहला चैप्टर ही होता है बच्चों फिजिकल केमिस्ट्री का, उससे ये क्वेश्चन है। और चलिए आइए समझते हैं आखिर कैसे इस क्वेश्चन को हम टैकल करेंगे। एग्जाम के अंदर ये 1 नंबर का पूछा गया था, 1 मार्क्स का, और ये एमसीक्यू बेस में आया था। और एमसीक्यूज के ऑप्शंस हैं 3, 4, 13 एंड 7। सबसे पहले समझते हैं आखिर ये वेंट ऑफ फैक्टर क्या बला है। देखिए, वेंट ऑफ फैक्टर को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, और ये आई आपको पता है क्या देता था? ऑब्जर्व्ड और एबनॉर्मल मोलर मास का रेशियो देता था। फिलहाल अगर हम बात करें, कभी भी कोई भी आपको किसी भी चीज का वेंट ऑफ फैक्टर निकालने को बोल दे, जस्ट सपोज मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ HCl एसिड, इसका वेंट ऑफ फैक्टर निकालने को बोल दे, तो सिंपली इसका कहने का मतलब है जब HCl डिसोसिएट हो जाएगी वाटर के अंदर तो इसके कितने नंबर ऑफ आयंस निकलेंगे। देखो ध्यान से, तो H प्लस और Cl माइनस, क्या 1 मोल HCl से 2 आयंस मिल रहे हैं क्या? हाँ सर, एक H प्लस का, एक Cl माइनस का। तो भैया जो वेंट ऑफ फैक्टर हो जाएगा वो हो जाएगा 2। मतलब सिंपली हमें क्या करना है, वाटर के अंदर डिसोसिएशन, नंबर ऑफ एटम्स जितने डिसोसिएट होके अलग अलग हो जा रहे हैं उनको देख लेना है। अच्छा, उसी तरीके से अच्छा याद रखना, अगर यहाँ पे 2 H प्लस हो रहे होते, एक एग्जांपल लेता हूँ H2SO4 का, तो H2SO4 में बच्चों क्या होगा, 2 H प्लस निकलेंगे और हमारे पास एक सल्फेट आयन निकलेगा SO4 2 माइनस आयन। ये सभी आप लोग समझ रहे होंगे। इस केस में बच्चों क्या हो रहा है, नंबर ऑफ एटम देखो तो 2 H के एटम और एक सल्फेट का एटम या ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल समझ लो, तो हमारे पास जो इस समय वेंट ऑफ फैक्टर हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा कितना, 3 हो जाता। समझ रहे हो? मतलब नंबर ऑफ एटम्स या ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल जो डिसोसिएशन के बाद अलग अलग हो जा रहे हैं वही है। समझ रहे हो? या नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस ऐसे देख लो। तो भाई इस क्वेश्चन के अंदर अगर ध्यान से देखो बच्चों, तो कंफ्यूजन देने वाली चीज ये .10H2O ही होता है। ये जो हमारा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, ऑल्दो आपको पता होगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से आप ये क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या है 10 वाटर के मॉलिक्यूल इसको घेर के कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए हुए हैं। खैर छोड़िए, तो Na2SO4 को अगर ध्यान से देखिए तो Na2SO4 टूट जाएगा 2Na प्लस में और एक सल्फेट आयन अलग हो जाता, यही होता। तो यहां भी वेंट ऑफ फैक्टर बच्चों होगा हमारा 3। देखिए बात है कि ये 10H2O कंफ्यूजिंग हो जाता है, लोग सोचते हैं 10 वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं तो भैया 10 प्लस 3 13 आंसर होना चाहिए, इसीलिए ऑप्शन में भी 13 लिखा हुआ है। परंतु कंफ्यूज मत होइएगा बच्चों, वाटर के अंदर डिसोसिएशन देख रहे हो तो ये तो खुद ही वाटर लिखा हुआ है। समझ रहे हो बात को? वाटर के अंदर डिसोसिएशन केवल केवल किसका होगा, हमारे जो आगे लिखे होते हैं। अगर कभी क्रिस्टलाइन सॉलिड दे दे, जैसे कि ये क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है, तो जो भी आगे की ओर लिखा हुआ है .10H2O के आगे जो चीज लिखी हुई है, बस उसी के अंदर नंबर ऑफ डिसोसिएटेड आयंस देख लो आप लोग, आंसर उसी से देना है, कंफ्यूज नहीं होना है। 1 नंबर का क्वेश्चन था, पर वहां पे पेपर के अंदर कंफ्यूजन जरूर पैदा करता है, इसीलिए हमने ये वीडियो बनाया हुआ है। आशा करता हूं कि आपको इससे कुछ ना कुछ बेनिफिट जरूर हुआ होगा। अगर मजा आया और चीजें समझ आई हैं तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए ख्याल रखें और जय हिंद।